हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 18 पढ़ेंगे, जिसमें हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कंबाइंड मीन पढ़ेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वी आर स्टार्टिंग कंबाइंड मीन। आज मैं आपको कुछ डिफरेंट बताना चाहती हूँ। मैं चाणक्य नीति में से आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे चाणक्य जी ने कहा था, Do not reveal what you have thought upon doing, but by wise counsel keep it secret, being determined to carry it into execution. इस बात को व्यक्त होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। आप अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है किसी को बताने की भाई मैं इतना पढ़ रहा हूँ या मैं इतना नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इससे दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर स्मार्ट स्टडी करते हैं तो आपका ये पार्ट भी उसमें आता है कि आप किसी को रिवील मत कीजिए कि आप क्या करने वाले हैं, लेकिन आप अपने आप में इतने दृढ़ हो जाइए कि आप उसको करने ही वाले हैं और वो 100% होगा ही होगा जो आप कर रहे हैं। आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 100% आप जॉब पाएंगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। इसके साथ मैं आज का सेशन शुरू करती हूँ। पार्ट 18 है कंबाइंड मीन। ये बहुत छोटा पार्ट है कंबाइंड मीन। इसमें है, इफ द अरिथमेटिक एवरेज एंड द नंबर ऑफ आइटम्स इन 2 और मोर रिलेटेड ग्रुप्स आर अननोन। देखिए इसमें क्या बताया गया है। अगर अरिथमेटिक एवरेज और नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ 2 और मोर रिलेटेड ग्रुप्स जब हमें नहीं पता है, द कंबाइंड और कॉम्पोजिट मीन ऑफ द एंटायर ग्रुप। देखिए कंबाइंड मीन कैसे ऑब्टेन करेंगे। पहले तो कंबाइंड मीन का साइन ये होगा। मीन का साइन क्या था, एक्स बार, और कंबाइंड मीन का साइन है एक्स डबल बार, विच इज इक्वल्स टू n1 x1 बार। मतलब मीन के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का, और फिर उसको सम अप करते जा रहे हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को नीचे सम अप करते जा रहे हैं। द एडवांटेज ऑफ कंबाइंड अरिथमेटिक मीन इज दैट, अब क्या एडवांटेज है इसका, वी कैन डिटरमाइन द ओवर ऑल मीन ऑफ द कंबाइंड डेटा विदाउट गोइंग बैक टू द ओरिजिनल डेटा। हम ऑल मीन ऑफ द कंबाइंड डेटा को हम डिटरमाइन कर सकते हैं इसके बिना कि अगर हमें बिल्कुल ओरिजिनल डेटा में पीछे नहीं जाना पड़ता इसके लिए। जैसे ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे n1 है 20 जिसका मीन है 4, n2 है 30 जिसका मीन है 3। तो कंबाइंड मीन क्या बनेगा, 20 इंटू 4 प्लस 30 इंटू 3। नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में जितने भी हमारा ऑब्जर्वेशन थी 20 प्लस 30 प्लस और भी होती तो वो आ जाती। तो हमारा 80 प्लस 90/50 जो कि निकला 3.4। फ्रेंड्स ये बहुत छोटा टॉपिक था, इसका बस फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और इसको कैसे करते हैं इसको समझ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में हम मीडियन पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 19 में आएगा आपके। और मीडियन इंपॉर्टेंट है। मीडियन क्या, आपका सेंट्रल टेंडेंसी का जितने भी टॉपिक है, मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, और जो भी उसके अंदर में भी आ रहा है टॉपिक्स, वो सारा इंपॉर्टेंट है। तो आप फेसबुक के साथ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, facebook.com/competitive classes by बरखा। वहां आप जुड़ के अपना एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं टॉपिक्स को। और नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। योर सक्सेस इज आवर एम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।